से देखने समझने जाए। अरे बाबा चलिए, एक मैनुअल ट्रेडिंग पहली चीज तो ये, मैनुअल ट्रेडिंग को सीखने में बहुत समय लग जाएगा, 4-5 साल। सही बात है। उसके बाद भी गलतियों की संभावना, कल मैंने सिद्ध कर दिया था कि भले ही आपके पास काफी कुछ समझ है, सब कुछ है, आपके पास स्ट्रेटेजी भी आपने चलो यहाँ से ले ली, फिर भी इमोशंस का क्या करोगे? तो अल्टीमेटली निर्णय यही निकलता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो उसका सहारा ले लेना चाहिए। तो आज समझो आप, सॉफ्टवेयर बिकते क्यों है? इसीलिए तो बिकते हैं। सही बात है। आप जैसे कोई चाहे नहीं, मैं तो बैंक हाथ से चलाना चाहूंगा, चला ले भाई, लेकिन सॉफ्टवेयर से चलाने में फायदा है ना? जैसे कई तरह के जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं बिल बनाने के, दुकानदार लोग वो पैसा देके यूज करते ही हैं। तो ये कहना है कि जब सब मैनुअल ट्रेडिंग में सब कुछ सीखने के बाद भी इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, तो क्यों ना इसको शांति से, धैर्य से समझा जाए, है ना? और एक तरीके से इसको अगर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हम इनसे बेटर कंडीशन में, जिनसे मैनुअल ट्रेडर्स काफी अच्छी कंडीशन में है हम, ठीक है ना? और चलो, तो कल बात ये निकल के आई कि भाई मैनुअल ट्रेड ये $500 लेके बैठता है तो 500 के 500 ये लगा ही देगा। यहाँ क्या करता है, ये अपना फंड को मैनेज करेगा, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में लगाएगा और समय समय पर उसको निवेश करेगा। जैसे अपन ने कल बताया था कि $10, फिर $10, फिर 20, 40, 80 ऐसा ही खर्च करेगा। आपका एवरेजिंग भी अच्छा होगा और आपको प्रॉफिट निकाल करके देगा, ठीक है? अभी मेरी किससे बात हो रही थी तो वो बंदा बोले कि 2% भी बहुत हो गया, अगर मेरे को 2% मिलता है तो से, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब यही है दोस्तों, जैसे ये देखा, इसने 78 डेज में 20% रिटर्न दिया है, ठीक है? इसकी बात करें, इसने 19% रिटर्न दिया है। ये ग्रेट बोर्ड स्ट्रेटेजी है, पर ये महीने का 20 नहीं हुआ, आप इसको देखना, ठीक है? 78 डेज यानी 60 दिन और 18, यानी 60 दिन के 2 में 2.5 महीने, 2.5 महीने का ये, ठीक है? और यदि इसको कंपाउंडिंग लेवल पर लेके जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ट्रेडिंग को तरीके से किया जाए तो काफी कुछ संभावनाएं बनती है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई हम बात कर रहे थे, चलो ये किससे मैनेज करता है, तो सर आवाज ब्रेक होने लगी तो मोबाइल के टावर भी कम हो गए।
जो इसका है वो सेलेक्ट कर लो। और जो हमने एक्सपीरियंस से देखा है, जो टॉप के 10 कॉइन्स हैं उनको आपको उनमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब कारण इसका ये है कि हमको तो भाई अभी मैंने क्या बताया कि हमको तो हमारा जो फंड है, हमको किसी कॉइन से प्यार नहीं है, हमको हमारे फंड को रोटेट करना है, समझे नहीं? इससे हमारा मतलब होना चाहिए। चाहे आप बिटकॉइन लो $100 का या कोई और कॉइन लो $100 का, तो हमको तो $100 पे प्रॉफिट कमाना है, ना कि बिटकॉइन से, ना कि और कॉइन से। तो देखा ये गया है कि इन कॉइनों में एक तरफा मूवमेंट नहीं होती है। अब जैसे अल्ट कॉइन कोई इस तरह का मिल गया, उसमें पंप हुआ तो बहुत हो गया, लेकिन जब डाउन आता है तो वो गिरता ही जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ट्रेडिंग के लिए हमने जो देखा वो ये टॉप के जो, देखो आप बिटकॉइन में लगाओ, आप बीटीसी, आप इथेरियम में लगाओ, और बीएनबी, सोल, इसके बाद में आपका अडा हुआ, एक्सआरपी हुआ, ये। लेकिन जब तक हो सके आप चाहो तो अपना पूरा फंड इन 3 कॉइन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि हम टॉप 10 कॉइन्स में ट्रेड ले रहे। तो अभी उदाहरण के लिए मैं ये ले रहा हूँ, ये लिया, इसको अपन ने मार्टिंगल में लगाया। मार्टिंगल में लगाने के बाद अब आती है बात कि अगर हमारे पास पर्याप्त फंड है, जो कि कल अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना देखना चाहो तो चलो 5 कर देते हैं इसको, नहीं चले तो ये जो बाय डिफॉल्ट है वही रखेंगे ना, 12। 12 के हिसाब से रखते हैं, जो बाय डिफॉल्ट है वो, यानी 3036, यानी 3072 डॉलर हो तो ये बाय डिफॉल्ट चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है तो हमको क्या करना है, यहाँ कर देना है $5। तो देखो ये आ गया 640। ठीक है, अभी भी ये 640 का मतलब 1280 है, ये सारा फंड मिला के 1280। तो अब इस 1280 को भी कम करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ 5 और 5 कर दिया। ठीक है, तो 5 5 यहाँ से 10 स्टार्ट होगा, 10 20 40 160, इस तरह से $325 में आपका एक कॉइन लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये स्ट्रेटेजी हमको सेट करनी है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं वो आपको बता देते हैं, फिर बाद में इसको डिस्कस भी अपन कर लेंगे। यहाँ कर दिया 5 और कॉन्फ़िगरेशन में कर देंगे यहाँ पर 1 1 2 4 16 18, 4 के बाद 8 आएगा, 8 ये डबल डॉट कर देते हैं। ठीक है, ये तो होगी बात। ठीक है, फंड की।
पता है ये किस किस साथी को नहीं पता है, थोड़ा हमको पता तो चले कि भाई हम सही टाइम डाल रहे हैं। ये कॉलम तो आपके फंड को मैनेज करे, ये कॉलम आपका फंड मैनेज करता है, ये कॉलम आपका क्या करता है। कोई भी साथी ऐसा है जिसको नहीं पता है, हाँ, नहीं तो फिर इस टॉपिक खींचे नहीं अपन, ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं करे। चलो शायद सबको पता है। समझे? क्योंकि आपने तो डाला 3.5%, 4%, 4%, 5%, पर किसका 3.5%? फर्स्ट बाय अमाउंट का। किसका बताओ? फर्स्ट बाय अमाउंट। हाँ, तो अगर फर्स्ट बाय अमाउंट नहीं है तो ये सब बेकार है, निरर्थक है। इसलिए फर्स्ट बाय अमाउंट यानी फर्स्ट ट्रेड हमारी बाकी की सारी ट्रेडें तय करती है। फर्स्ट बाय अमाउंट को हम जैसे जिस प्राइस पे हमने ये मान लो $111 पे ये अपनी बाई हुई रेट, ठीक है, तो 111 का 3.5% नीचे जाने पर ये बाय करेगा, ठीक है। फिर उसकी एवरेज प्राइस का 4.5% जाने पर ये बाय करेगा। तो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरह की स्ट्रेटेजीज भी हैं। रेडिकल, कंजर्वेटिव और ये 3 तरह की स्ट्रेटेजी है। अब तीनों तरह की स्ट्रेटेजी में कब इन तीनों में किस चीज का अंतर होता है? अब ये किसको नहीं पता है वो एंट्रेस करे, ताकि अपन को पता चले कि भाई हाँ किस ये हमारे कितने साथी जानते हैं। इसमें किसका अंतर होता है, इसके नाम ये अलग अलग नाम क्यों है इसके, और इनके बीच में किस चीज का अंतर है, ये किसको नहीं पता है तो बताए सर। 2 एंट्रीज है, बहुत बढ़िया। हाँ, 2 बताने का है। जी जी, चलो किन किन का है? किशोर जी हैं और दूसरे तुषार जी। तो अनम्यूट हो। मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ, यदि आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, है ना। दोनों को अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दिया। कुछ पूछना आपको इसके संदर्भ में? पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर एक बात का पहली बार पता नहीं क्या पहली बार गेट बोर्ड वाला मीटिंग पहली बार अटेंड किया होता है। गेट बोर्ड का मीटिंग पहली बार अटेंड किया होता है। नहीं, ग्रीक बोर्ड नहीं बता रहे, पर चलो जो भी है, आज जो भी हम बता रहे हैं, है ना, उसको आप पहली बार देख रहे हैं, यही तो हम चाहते हैं। तो देखो मैं ये क्यों करता हूँ पता है, विकास जी, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, ये बात बहुत समझने की है कि अब जिसने ये 10 बार सुन रखा है वो तो बोर हो रहा है, बोर भी हो रहा है, बोर हो रहा है, और वो ये
इसको, क्यों यार बता रहे। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि नहीं यार ये किसी के लिए बता रहे, किसी के लिए, तो उसको भी अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर वही है कि पार्टिसिपेंट तगड़ा होना चाहिए तो सब सीख जाओगे। चलो तो हाँ, तो रेडिकल और इन तीनों स्ट्रेटेजी में अब सीखे हुए साथी बताओ, कौन बताएगा। आप विकास जी, मनी जी और ये दो वैशाली जी और ये सब रहने देना, बाकी के साथी बताओ भाई किस चीज का अंतर है इनमें? ताकि पता चले भाई है भी कि नहीं मीटिंग में किस चीज का डिफरेंस है। परसेंटेज का। वेरी गुड, परसेंटेज का, एकदम परफेक्ट बात। तो तीनों में परफेक्ट परसेंटेज अलग। रेडिकल में कितना परसेंट है? 30.5। 30.5 याद हो गया सबको। स्टडी में कितना है? 47%। चलो, कंजर्वेटिव में कितना है? 63.5। गुड। तो बस ये फर्क है। देखो ये फंड को कैसे मैनेज करता है। आपके $325 है, ठीक है, $325, कोई दिक्कत नहीं, 325 तो है, लेकिन उन 325 को आप कहां तक खर्च कर देना चाहते हैं, कहां तक निवेश कर देना चाहते हैं। $100 का मतलब कोई पेन है जिसकी प्राइस है $100, तो क्या आप उसको 30% तक गिरने तक खत्म कर देना चाहते हैं? यानी 70, उसका प्राइस 70 आएगा तब तक ये $325 लग चुके होंगे। क्या आप चाहते हैं कि 70 नहीं या 53 तक आना चाहिए, इतना नीचे गिर जाए तब तक ये यूज होना चाहिए, इतनी सस्ता माल आपके पास ज्यादा हो। सर 12 आउट हो गए। महेंद्र सर फिर से बाहर हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने को बने रहना है और थोड़ा सा लोकेशन के हिसाब से उनको मैनेज करना पड़ रहा है। तो ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जो नए साथी हैं। अभी जैसे 2 लोगों ने हैंड रेस किया है ना, जो सीखे हुए उनकी कोई बात नहीं, लेकिन उस अपलाइन का हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा जिनके टीम का व्यक्ति है जिन्होंने हैंड रेस किया। तो तो सबसे ज्यादा इसमें मजा किसको आएगा? जिन्होंने उनको रेफर किया होगा। चलिए आगे बढ़ो जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अपने और इसमें इस बात को और क्लियर कर दिया कि मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग जैसे किसी चीज के बारे में आज होते हैं और वही चीज जब उसको पता चलता है ये तो मेरिट का आदमी है, जैसे कोई आदमी यहाँ बोल रहा, अरे सर आपने उसको दिया वो तो है ना सही नहीं कर रहा था, फिर मैं अगर बोल दूं कि वो आपकी का था, अरे सर वेरी गुड वाली है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज का अंतर है, इसको अपन देख भी लेते हैं। नहीं आ रही आ रही सब। हाँ देखो भाई, रेडिकल किया अपन ने, आप तो ये देखना 4 5 6, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ इसको स्टेट, तो 10 हो गया, ठीक। अब मैं कर इसको कंजर्वेटिव, तो ये 10 15 18 हो गया।
5 वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ सर। आवाज ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रही है सर। उस बंदे को तो आता है, लेकिन उसको ये भी कई बार अपने वॉइस को नहीं ब्रेक पता हो होता है रही कि है ये बंदा हाँ मेरे सर। टीम का है। तो उसके लिए महेंद्र सर क्या करते हैं कि ये जो ग्रुप बनाया ना अलग अलग पीओ है ना, ये इसीलिए बनाया। और बीटीएफ डीडी, ये 3 अलग अलग ग्रुप इसलिए बनाया कि ये पता तो लगे कि ये किसके टीम का बंदा है, जो नया बंदा आज सीख रहा है मीटिंग में, है ना। जी महेंद्र सर कंटिन्यू करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि दोस्तों मैंने क्या होता इसके पीछे मैंने एक बात ये बताई थी कि एज इट वो आपको नहीं दिखेगा, इसलिए आपकी और मेरी बातों में विरोधाभास हो सकता है, पर मैं मेरा नुकसान थोड़ी करना चाहूंगा। मैंने अभी कई बार मैंने देखो आप लोगों को खूब अच्छा कई बार कह करके कोई अपनी टीम का नाम बताओ तो नाम ही पता नहीं, ठीक है। तो और जब तक हमको टीम के नाम पता नहीं है तब तक हम टीम को कैसे समझ पाएंगे। चलो anyway, तो ये सब हुआ कि अपन ने देखा कि परसेंटेज तो यहाँ पर ये परसेंटेज का अंतर है, ठीक है, यहाँ भी है ये, लेकिन इस तो मैंने ये बता रहा था कि मान लो कि 100 की प्राइस पे कोई चीज ली तो उसके नीचे 4% यानी नेक्स्ट जो खरीदेगा वो 96 पे खरीदेगा, ठीक है ना। तो और उसी तरह से ये परसेंटेज नीचे गिरता जाएगा तो उस परसेंट का तो आपका कॉइन अभी जो है 63% नीचे, यानी $100 का कॉइन। ये अपने पास एक्सेल शीट भी है, को और दिखा देंगे कल अच्छे ढंग से। हाँ कल एक्सेल पे लेने के पे वास्तव में कैसे परसेंटेज तो ये चीजें अब यहाँ पर चूंकि ये विषय के साथ में समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप यहाँ दे रहे हो परसेंट, आपने 96 नहीं दिया है, आपने परसेंट दिया है रॉयल क्यू को, लेकिन रॉयल क्यू ने एक्सचेंज में 96 लिख के भेजा है, क्योंकि एक्सचेंज तो प्राइस लेता है, परसेंटेज थोड़ी लेता है, नहीं लेता है। इस तरह से जब आप इस सॉफ्टवेयर को ढंग से अपन समझने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग नहीं करनी है तो बात है, ट्रेडिंग करनी है तो सॉफ्टवेयर के जरिए करने में फायदा है ना। इसके आगे मैनुअल ट्रेडिंग कुछ नहीं, तो यहाँ पर ये परसेंटेज डालता है, ठीक है। दूसरी चीज कि क्रिप्टो में क्या है कि ऑर्डर डिलीट नहीं होते, है ना। आप चाहो तो अपन बात कर सकते हैं, करेंगे। चलो ये थोड़ा तो अलग से होना चाहिए टॉपिक कि क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट में बेसिक अंतर बताता हूँ मैं। 5 मिनट रहे अपने पास, आप लोगों को मजा आ जाएगा, इस बात का पता चलेगा। बाद में बात करेंगे कि पहले तो मार्केट की बात। स्टॉक मार्केट में दोस्तों आप सीधा स्टॉक खरीद ही नहीं सकते, यहाँ पर आप सीधा खुद खरीद रहे हो, यहाँ पर आप नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। आपको एक ब्रोकर के थ्रू
शेयर खरीदना है तो आप एक्सचेंज को नहीं भेज सकते ऑर्डर, आप ब्रोकर को बोलोगे, ब्रोकर अपने बिहाफ पर आपका ऑर्डर लगाएगा, ठीक है, और वहां से मिलेगा। अभी भी यहाँ पर माल इमीडिएट नहीं आता दोस्त, यहाँ दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा आपके वॉलेट में। अच्छा, ये यहाँ पर फिर एक तीसरी चीज और होती है, डिपोजिटरी, ठीक है, वो आप ऑर्डर दोगे इसको, ये ऑर्डर देगा इसको, और फिर सारा क्लियर होने के बाद में आपके, जैसे यहाँ वैलेट बोलते हैं, वहां पर डीमेट होता है। अच्छा, तो वो सीडीएस पर दो कंपनियां हैं, उनका काम है। देखो ब्रोकर तो बहुत सारे है ना, जैसे एंजल ब्रोकर हुआ, आपका वापेस हुआ, जीरोधा हुआ, ये बहुत सारे तरह है। ये ब्रोकर आपके और एक्सचेंज के बीच में ब्रोकर होते हैं, एक चीज। और दूसरा, आपके जो माल आपका होता है वो आपके पास नहीं होता है, वो फिर एक तीसरी संस्थान है, अच्छा, उसका काम है, उसको डिपोजिटरी बोलते हैं, हाँ, उसके पास पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें तो दूसरे तीसरे दिन आता है T+2, ठीक, जो ओरिजिनल है। तो यह इतना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर विकास जी और सीधा एक्सचेंज है, डिपोजिटरी आप खुद है, आपका खुद का वैलेट है यहाँ। यानी ये सारे काम एक्सचेंज ही डायरेक्टली निपट रहा है, जबकि यहाँ पर तो भी कई चीजें, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा ये इजी है यहाँ पर काम करना है। पर देखो आप मान लो लेना चाहते हैं तो ये आप डिपोजिटरी डिपेंड है, तो तार आपका हिसाब निकालेगी, देखिए कि नहीं ये माल ये वो, तो पर आप डिपेंडेंट है। यहाँ पर आप सीधे एक्सचेंज में पैसा डालते हैं, एक्सचेंज सीधा आपको माल आपके एक्सचेंज में ही बने हुए वैलेट में डाल देता है, जिसका ठीक था। मेरे से लगता है महेंद्र सर, उनका नेट थोड़ा सा, जी सर, हाँ चलो समझे ना, हाँ, बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी, मैं सर। बाहर हो गया था, हाँ, हाँ, तो समझे ना कि अगर कोई स्टॉक मार्केट, इसलिए मेरे को कई बार फोन आते हैं स्टॉक मार्केट वालों से, तो मैं बोलता हूँ भाई अभी तुमने सही चीज देखी कहाँ है, ठीक है ना, आपने तो वही देखा है वही सब कुछ समझ रहे हो, लेकिन यहाँ कितना खुला है। दूसरी चीज कि क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे चलता है, अब हमको 24 घंटे से इंटरेस्ट नहीं, हमको इंटरेस्ट है कि इस वजह से इसमें ऑर्डर डिलीट नहीं होते। बात क्या है समझे ना, इसलिए यह सॉफ्टवेयर काम कर सकता है क्रिप्टो मार्केट में, आपका स्टॉक मार्केट में ऑर्डर काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेली क्लोज हो जाता है, इसलिए आपको हर रोज नया ऑर्डर डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में 24 घंटे चलने की वजह से सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में सर्किट सिस्टम होता है कि कोई स्टॉक 10 पर चढ़ गया, ठीक है, ये अपना टाइम और में तो टाइम और दिक्कत हो जाएगी,